नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से शो पर हमें ज्वाइन किया है तिलक देवेश्वर जी ने। आप भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, साथ ही साथ एक क्रिटिकली एक्लेम्ड ऑथर हैं। पाकिस्तान पर 4 किताबें लिख चुके हैं और जिन लोगों ने इनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं या उनके बारे में नहीं सुना है या नहीं खरीदी हैं, आई डू रिकमेंड कि आप सर की किताबें जाके चेकआउट करें और ज़रूर कोशिश करें कि उसको खरीदें, उसको पढ़ें, उससे फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सबसे पहले। थैंक यू सो मच सोनम टू कॉल मी अगेन। इट्स जी, आपके शो पे आके अच्छा लगता है। सबसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज बात करेंगे पाकिस्तान के लिंग्विस्टिक क्राइसिस पर, जिसकी नींव भी पाकिस्तान के वजूद में आने के कुछ देर बाद ही रख दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब 1948 मार्च में बांग्लादेश गए, जो उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान था, तो उन्होंने वहाँ जाके लोगों से कहा कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू और सिर्फ उर्दू होगी। और कहा ऐसा जाता है कि जो बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन हुई, उसकी जो रूट कॉज थी, वो उसकी नींव भी उसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी जिस दिन उन्होंने उर्दू को इम्पोज करने की कोशिश की ईस्ट पाकिस्तानीज पर। और पाकिस्तान वैसे तो सब कहते हैं कि एक अटपटा सा मुल्क है, देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट, मिलिट्री के हवाले से भी अगर हम देखें। पर ये भी बहुत अटपटी बात लगी मुझे सर कि पाकिस्तान की एक छोटी माइनॉरिटी है जो उर्दू बोलती है। सिर्फ 7% लोग हैं जो उर्दू ज़ुबान को अपनी मादरी ज़ुबान समझते हैं। बावजूद इसके ये पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है। सो ये बात भी बहुत स्ट्रेंज है इन इट्स ओन सेल्फ कि एक कंट्री ऐसी लैंग्वेज को अपनी कौमी ज़ुबान बनाती है जो वहाँ पर सिर्फ 7% लोग बोलते हैं। पंजाबी जो है वो 38.78% लोग बोलते हैं। पश्तो ऑलमोस्ट 19%, फिर सिंधी ऑलमोस्ट 15%, फिर सराइकी है ऑलमोस्ट 13%। और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो पीओजेके में बोली जाती हैं, उनको तो उन्होंने किसी गिनती खाते में लाया ही नहीं है। तो how did it come about to be this way? Why did Jinnah, who himself didn't speak Urdu, थॉट कि ये एक नेशनलाइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू से ही लॉन्च कर दें और सबको उर्दू के अम्ब्रेला के अंडर ले आएं? सी इसमें बिफोर कमिंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज का इशू है, इसको हमने एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम करना है। और वो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पाकिस्तान वजूद में आया 47 में, तो उसके दो मसले थे। बेसिक मसला था आइडेंटिटी का, कि पाकिस्तान है क्या। क्योंकि पहली बात, जो 5 सूबे पाकिस्तान में आए, 4 वेस्ट में और 1 ईस्ट में, वो हिस्टोरिकली कभी एक कंट्री नहीं थे। तो उनको एक यूनाइट करना और ब्लेंड करना, एक और एक शनाख्त देनी, वाज एक मसला था। दूसरा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ था। लोग हिंदुस्तान को तो जानते थे, भारत को जानते थे कि इट वाज अ कंट्री फॉर सेंचुरीज, मिलेनिया। पाकिस्तान अभी वजूद में आया, लोगों का नाम ही नहीं पता था कि पाकिस्तान चीज क्या है। तो उनको अपनी शनाख्त इस तरह से बनानी की जरूरत पड़ी कि वो इंडिया ना हो, इंडिया से अलग हो। तो इन दोनों चीजों के लिए उन्होंने 4 इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए। एक था रिलीजन, जो पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने अनलीश किया था। दूसरा था सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कि प्रोविंशियल अटारमी के सब को बंद करो। तीसरा था हेटेड अगेंस्ट इंडिया, कि इंडिया हमारा दुश्मन है, टू कीप। और चौथी थी उर्दू। तो जो बाकी जो पहले 3 जो मैंने जिक्र किया, उनका आप किसी दिन और उसके बारे में बात कर लेंगे। आज इस लैंग्वेज उर्दू पर ही फोकस करते हैं। और रीजन उर्दू में मेरे जो मुझे लगता है, आपने सही कहा, 47 में जस्ट 3.7% ऑफ द पीपल स्पोक उर्दू, और वो भी थे जो इंडिया से आए थे। कोई एक ऐसा इलाका नहीं है पाकिस्तान में जहां उर्दू मादरी जबान है। कोई मेजोरिटी एरिया भी नहीं था। मगर जो लीडरशिप थी ना मुस्लिम लीग की, वो सब आई थी इंडिया से। वो सब उर्दू जानते थे। इनफैक्ट जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी मुस्लिम लीग की, उसमें 23 मेंबर्स फ्रॉम 1945 टू 47, उसमें से 13 लोग इंडिया से आए थे, इंक्लूडिंग पीपल लाइक जिना, लियाकत अली एंड ऑल। तो उन्होंने जो डिसीजंस लिए, उनके मफाद में जो डिसीजंस थे, दैट बिकेम द द डिसीजंस फॉर पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उर्दू
और दूसरा वेरी स्ट्रेंजली उन्होंने ये कोशिश की, आर्गुमेंट दिया कि उर्दू इस्लामिक ज़बान है और क्योंकि आप द आर्गुमेंट वाज़ कि अरबी भी इस्लाम के आने से पहले अरबी ज़बान भी थी। सिर्फ़ उर्दू वही ज़बान है जो इस्लाम सबकॉन्टिनेंट में आने के बाद वजूद में आई। तो इट इज़ अ ट्रूली इस्लामिक लैंग्वेज। सो देयरफॉर जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, इट मस्ट हैव अ लैंग्वेज जो भी इस्लाम के ना इस्लामिक लैंग्वेज हो। तो उर्दू एंड ओनली उर्दू, और जो भी उर्दू में बात नहीं करेगा, जैसे न कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो बंगाली मेंबर्स थे, उन्होंने कहा कि हम बंगाली में एड्रेस करेंगे, तो लियाकत अली ने कहा नहीं, इट कैन ओनली बी उर्दू, और अगर ये भी धमकी दी, अगर आप बंगाली में बात करेंगे यू विल बी ट्राइड फॉर ट्रीजन। हालांकि जो बंगाली मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के, वे बैक इन 1937 दे हैड ऑब्जेक्टेड कि उर्दू आप इम्पोज नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था लखनऊ में, वहां पर यह मुद्दा रेज किया गया था और बोला था कि भाई देखिए, यू कांट इम्पोज उर्दू ऑन अस। बट उनकी बात वो मानी नहीं गई और उर्दू, तो एक तो ये लार्जर इशू था आइडेंटिटी। उर्दू के जरिए जो लीडरशिप थी वो चाहती थी कि हम एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी वजूद में लेकर आए, क्योंकि और क्या तरीका था। तो रिलीजन एंड ऑल वो एज आई सेड कभी और बात करेंगे। अच्छा, जैसे व्हेन जिन्ना वेंट टू, पहले बंगाल की बात करते हैं। तो जब गए वहाँ मार्च 48 में, तो उन्होंने, और इंग्लिश ही, वो इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू ट्रांसलेट होती थी बाय नवाब यार जंग ऑफ हैदराबाद डेक्कन। ही यूज्ड टू ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उनको उर्दू भी नहीं आती थी। तो उन्होंने ये कहा, जैसे आपने कहा कि बस सिर्फ उर्दू ही हो सकती है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम के नाम हिसाब से उर्दू ही होगी, नॉट बंगाली और एनी अदर लैंग्वेज। तो नेचुरली बंगालियों को बहुत बहुत बुरा लगा। इसी बंगाल में उनकी जो कल्चर है, इट इज टोटली टाइड अप विद लैंग्वेज। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो कल्चर है, उनका जो, वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इनफैक्ट इवन मोर देन रिलीजन। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि ये तो हमारी शनाख्त ही बिल्कुल बंगाली की जो है वो हट जाएगी। तो वहां से वो प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू हुआ और अल्टीमेटली जाके 1952 में लैंग्वेज राइट्स हुए ढाका यूनिवर्सिटी में। और 30 और पीपल, गवर्नमेंट सेज कि 30 लोग फायरिंग में मारे गए, प्रोबेबली एस्टिमेट्स आर मच मोर। बट वो एक दरार, सबसे बड़ी, द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ पाकिस्तान यूनिटी उस टाइम पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान वाले हैं, ये तो हमारी शनाख्त को ही मिटाना चाहते हैं। अगर हमें किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है या कुछ करना है, तो हमें तो फिर उर्दू बंगाली छोड़ के हमें उर्दू करनी सीखनी पड़ेगी। तो वो जो कल्चरल डिफरेंस आ गया ना, उससे करते 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 अल्टीमेटली 1970। और एक और बात है, जो लैंग्वेज राइट्स हुए, मुजीबुर रहमान वाज अ स्टूडेंट लीडर और ही वाज जेल्ड, और ही केम इनटू प्रोमिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लैंग्वेज राइट्स। तो वो उनकी जो फेम थी और जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो इस 1952 के मूवमेंट, अल्टीमेटली पाकिस्तान को मानना पड़ा। फिर 1956 में बंगाली वाज आल्सो गिवन द दर्जा ऑफ बीइंग द language, so they could speak and things like that in for official purposes. मगर इसमें तब तक तो दरार पड़ गई थी, and Bengalis felt extremely upset because of that. तो ये तो उर्दू एंड बंगाल की जो कंट्रोवर्सी होगी। But the really interesting thing is Urdu and Punjabi. You know, would you like to उस पे बात करें? जी, जी। मैं अगला सवाल एक्चुअली मेरा यही था आपसे कि जैसे बंगालीज़ ने रेज़िस्ट किया, उन्होंने थोड़ा-सा तो एक अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई, दे शोड कि उनकी कुछ, वो अपनी ज़ात को भी कुछ समझते हैं। When it came to Punjab, even though Punjab was not really the inheritor or the, जिसने कोई पाकिस्तान का वो एक्चुअल इनहेरिटर तो पंजाब नहीं उसको बनना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में तो कभी भी मुस्लिम लीग की इस तरह से मकबूलियत भी नहीं थी। दे लाइक वेंट देयर ड्यूरिंग द जो लास्ट इयर्स थे ना, जब पार्टीशन होने ही वाली थी। तो बिल्कुल जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हिंदू सिख्स एंड मुस्लिम्स की एक कोलिशन यूनियनिस्ट गवर्नमेंट, यूनियन जी, यूनियन गवर्नमेंट था। जी, जी। तो जो पंजाब में भी इस बात को बार-बार उठाया जाता है और अब थोड़ा-सा पंजाबी भी बोलने लग गए हैं, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि पंजाब में जो स्कूल्स हैं, अगर वहाँ पे कोई बच्चा
पंजाबी में बात कर लेता है तो उसको फाइन कर देते हैं टीचर्स, कह के कि ये तो फाउल लैंग्वेज है। एक लेडी है पाकिस्तान की, ऐसे अम्मा अम्मा उनको कहते हैं, वो ड्रामा वगैरह रिव्यूज करती हैं, तो बहुत वो पॉपुलर है वहां पर जब भी कोई फिल्म एक्टर भी उनके जो रिव्यू से अग्री नहीं करता, तो वो ये नहीं कहता कि आपने गलत कहा, वो कहते ये तो जाहिल औरत है, ये तो पंजाबी वालों को क्या पता कि क्या ड्रामा सीरियल क्या होता है क्या नहीं। तो एक नजर आता है कि जो लोग वहां पे अपने आप को एलीट समझते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमारी जो जुबान है वो उर्दू है, चाहे वो पंजाब के क्यों ना हो। तो पंजाबी क्यों उस तरह से स्टैंड अप नहीं कर पाए, जबकि जो उर्दू जुबान है वो तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा बोली जाती थी, बरक्स के नॉर्थ इंडिया के, बाद में नॉर्थ इंडिया में आई। तो एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग। जब पाकिस्तान वजूद में आया 1947, तो देयर वर थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट लैंग्वेज पे, देयर वर थ्री डिफरेंट आइडियोलॉग्स। एक तो वो लोग थे, वो कहते थे वो प्रो उर्दू, दे सेड पंजाबी को शुड बी रिप्लेस्ड बाय उर्दू। और उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि उर्दू पंजाब में शुरू हुई थी, फिर दिल्ली और लखनऊ में जाके बड़ी हुई, और ये जो लोग आए हैं मुहाजिरीन, ये वापस लेकर आए हैं पंजाब में उर्दू को। और क्योंकि इंडिया ने हिंदी अपनी अपना ली है, तो उर्दू की जो जितनी भी शेल्टर है, और उर्दू को अगर पलटना है आगे, तो पंजाब भी उसका होम होगा। सो दैट वाज वन सेट ऑफ आर्गुमेंट्स की व्हाई इन पंजाब। दूसरा उन्होंने कहा कि जो उर्दू की कल्चर है, लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन है, लिटरेचर है, वो किसी और रीजनल भाषा में नहीं है, सिर्फ उर्दू में ही है। तो अगर हम उर्दू को नहीं सपोर्ट करेंगे और लोग उर्दू नहीं बोलेंगे, तो दे विल लूज द सोफिस्टिकेशन एंड द कल्चर एंड द फिनेस जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। पंजाबी को तो वो कहते थे कि इसमें तो ग्रामर ही नहीं है, ना ही इसका अपना स्क्रिप्ट है। हिंदू देवनागरी में लिखते हैं, सिख गुरुमुखी में लिखते हैं, और मुसलमान इसको अरबिक स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो पंजाबी तो हो ही नहीं सकती। सो एक ये आइडियोलॉग्स थे। दूसरे थे मार्क्सिस्ट, द प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने कहा नहीं, उर्दू जो अशराफिया है, अपर क्लास है, बुर्जुआजी है, ये उनकी जबान है, पंजाबी अवाम की जबान है। तो हमें ये देखना है कि जो अवाम पिस ना जाए, और अवाम के लिए ये पंजाबी का होना बहुत जरूरी है, और दोनों लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट कर सकती है। और तीसरा जो तबका था वो थे नेशनलिस्ट। उन्होंने कहा कि ये जो उर्दू है, ये तो सेटलर्स की लैंग्वेज है, हम जो यहाँ के मकामी लोग हैं, हमारी लैंग्वेज तो पंजाबी है। ये सेटलर्स आके हमारी लैंग्वेज को सॉर्ट ऑफ पुश कर रहे हैं, साइड लाइन कर रहे हैं, तो हमें इसको रेजिस्ट करना चाहिए। एंड पंजाबी कोई, बट अल्टीमेटली क्योंकि स्टेट का पेट्रोनेज उर्दू पे था, तो उर्दू ग्रेजुअली फैल गई एंड पीपल स्टार्टेड। एंड देन द डेवलपमेंट वाज कि जो पाकिस्तान को जो अपनाया सबसे ज्यादा, वो पंजाबी ने अपनाया। पंजाबी बिकेम अ पाकिस्तानी, एंड इन द प्रोसेस ही फॉरगॉट और गेव अप हिज प्रोविंशियल आइडेंटिटी। सो हमेशा देयर वाज अ डायकोटमी कि पंजाब आइडेंटिटी कहाँ खत्म होती है और पाकिस्तानी कहाँ। कि सिंधियों में यह प्रॉब्लम नहीं है, बलोचों में भी नहीं है, पश्तून में भी नहीं है, उनकी वो प्रोविंशियल आइडेंटिटी है। पंजाब लॉस्ट इट्स प्रोविंशियल आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग पाकिस्तानी। तो एक बड़ी अच्छी कहावत किसी ने लिखा, इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू वॉक लाइक अ स्वान, द क्रो लॉस्ट इट्स ओन गेट। कि हंस की चाल चलने की वजह से जो कौवा था वो अपनी चाल भूल गया। अच्छा, बट 1980s में 90s में देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ पंजाबियत मूवमेंट उसे कहते हैं। एंड एक वहाँ स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन थे, हनीफ राफे, हनी हनीफ रमे, ही वाज अ स्पीकर आल्सो। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे कॉल्ड पंजाब का मुकदमा। एंड ही सेड जो पंजाब का मुकदमा है वो कौन लड़ रहा है, हम तो सब बन गए पाकिस्तानी, तो पंजाबी को क्या हुआ। इस तरह के तीन चार और बड़े इंपॉर्टेंट आए टू प्रमोट पंजाबी की व्हाई वी लॉस्ट आउट टू उर्दू। फिर पंजाबी सिनेमा का रिवाइवल हुआ। आपको याद होगा एक बड़ी फेमस पिक्चर बनी थी मौला जट, एंड व्हिच ब्रोक जी, ऑल हाल रिकॉर्ड्स। हाल ही में बनी है वो, हाल ही में बनी। जी हाँ अभी हाल ही हाँ, में बनी, जो रीमेक आया है या 90s। जो पहले हाँ आया नहीं था? नहीं, ओरिजिनल ओरिजिनल अच्छा, हाँ, 90s में थी। जी। तो
वो caught the imagination, और इतने उसके मेक्स और रीमेक्स और सीरियल्स उसके बने हैं, तो उससे पंजाबी सिनेमा कैप्चर्ड एंड स्टार्टेड डोमिनेटिंग उर्दू सिनेमा. सो दैट वाज अ रिवाइवल ऑफ पंजाबी. तो पीपल स्टार्टेड फीलिंग, पंजाबी राइटर्स जो हैं, कि भाई हमें अपनी पंजाब की जो पंजाबी शनाख्त है, और पंजाबी एक दुनिया की बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी लैंग्वेज है, हम इसे क्यों भूल रहे हैं, हम इसे उर्दू को क्यों अलाउ कर रहे हैं. मगर कोशिश तो बहुत की, मगर अब भी जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं पंजाबी उर्दू मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में, उनका एक सर्वे कराया था जो मेरी नजरों से गुजरा था. तो उस सर्वे में लोगों से, बच्चों से पूछा गया कि एज कंपेयर टू जो उर्दू स्पीकर्स हैं, जिनकी मादरी जबान उर्दू है, आप अपने आप को कैसे रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, सोशल ग्रेसेस, मैनर्स के. तो सब पंजाबी बच्चों ने अपने आप को लोअर रेट किया एज कंपेयर टू दी उर्दू स्पीकिंग. तो अभी तक ये पूरा ये कॉन्शियसनेस पंजाबी का, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर सो मच बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ उर्दू. और एक सबसे बदतर जो, आई मीन मोस्ट टेलिंग एग्जांपल, एक आदमी लिखता है कि वो अपनी कार में बैठा तो उसने एक टेप लगाई पंजाबी म्यूजिक की. 4-5 साल का लड़का था उसके साथ में, उसने कहा ये बंद करो. तो फादर ने पूछा क्यों, ये म्यूजिक अच्छा म्यूजिक है. कहता नहीं, सिर्फ ओनली डॉग्स स्पीक दैट लैंग्वेज, सिर्फ कुत्ते वो लैंग्वेज बोलते हैं पंजाबी. द फादर वाज सो शॉक्ड कि, एंड ही फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड एंड रिजेक्टेड, कि देखो जो हमारी जबान है, नेक्स्ट जनरेशन में हमने इनको आगे नहीं करवाया कि ये पंजाबी शान से बोलें और फिर उठा के पंजाबी बोलें, सब उर्दू करके. तो उर्दू हैज कम टू डोमिनेट. इस आपका जो सवाल था कि व्हाई इन पंजाब, एंड द रीजन फॉर दिस इज दैट इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू बी पाकिस्तानी, कि हम पाकिस्तानी हैं, कौवा अपनी चाल भूल गया. बिल्कुल। मतलब पंजाबी एक दूसरे को भी पेंडू कह देते हैं, वो उनको ये भी नहीं समझ आता कि हम भी पंजाबी हैं, उनको जिनको उर्दू आ गई है ना ठीक से, हाँ. वो दूसरों के ऊपर व्हेन दे लुक एट देम दे बेसिकली उनको डिस्काउंट करते हैं वो इस वजह से. अच्छा और सिंध में एंड दे डोंट रियलाइज कि पंजाब का जो कल्चर है, लिटरेचर है, और इतनी किताबें जो लिखी गई हैं, द पोइट्री है, यू नो, एंड दे somehow don't seem to regard that. हुँ. उर्दू भी कोई प्यार से मोहब्बत से थोड़ी ना मतलब पाकिस्तान में फैलाई गई है कि आप गालिब की शायरी पढ़ाएं, और इस तरह से थोड़ी ना लोगों को उर्दू की तरफ लाया गया है. फोर्सिबली लोगों को उर्दू सिखाई गई है, उन पर नाफिज किया गया है. ये गलत नहीं होगा कहना कि लोगों के ऊपर इम्पोज की गई है एक लैंग्वेज. अच्छा सिंध में तो इस तरह से है सर कि जो स्पेशली जो मुहाजिर्स है ना जो इधर से गए, वो तो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं इस चीज से कि हमें सिंध के जो स्कूल्स हैं वहां पर सिंधी क्यों पढ़ाते हैं. तो एक रीजन ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ से जो लोग गए वही ज्यादा पढ़े लिखे वही थे जो सिंध पहले तो कराची कैपिटल होता था, तो सिंधी जो मुसलमान थे लोकल्स वो इतना उनकी लिटरेसी जो थी वो बहुत, उनका लिटरेसी रेट बहुत लो था. सिंध में जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो ज्यादा हिंदू होते थे, मुसलमान इतना नहीं पढ़ता लिखता था. तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उनकी जितनी ब्यूरोक्रेसी थी वो इंडिया से गई, वो बेसिकली यूपी बिहार के लोग थे, तो उन्होंने जाके जो अपनी लैंग्वेज है उसकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की. और आज तक वो जो है ना वो इनके बीच में चला आ रहा है क्योंकि उन्होंने उस टाइम ये किया. फिर आपको पता है मुहाजिरीन के साथ बाद में क्या हुआ, एक पुश बैक आया, उनको कैसे उनका कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में. और अब वो उनकी तरफ से पुश बैक आ रहा है कि हम सिंधी नहीं सीखेंगे. अगर तुम्हें उर्दू से प्रॉब्लम थी तो हमें भी सिंधी से प्रॉब्लम है भाई, हमारी लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर है. मतलब पाकिस्तान में आप देखिए हर लेवल पे एक क्राइसिस है. ये जरूरी तो नहीं है कि आपकी कोई कौमी जुबान हो ही. भारत में तो कोई इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हम तो कितनी सारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं. हाँ हिंदी को एक यूनिफायर लैंग्वेज माना जाता है, पर वो यूनियन ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज उसको माना जाता है. ऐसा नहीं है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है. तो ये बताएं कि जो सिंध के लोग हैं क्या उन्होंने भी कभी इसको अपोज नहीं किया शुरू से? बलूचिस्तान में इवन केपी की अगर मैं बात करूं अब्दुल गफार खान के टाइम से ही वो तो पहले चाहते थे कि पार्टीशन हो ना. उसके बाद जब उनको पता चला कि पार्टीशन हो गई है तो उसके बाद उन्होंने ये ऑप्शन मांगा कि हमें आप या तो इंडिपेंडेंट रहने दें जो पश्तून लोग जो पाकिस्तान में रहते, या हमें अफगानिस्तान के साथ जुड़ने का मौका दें. वो नहीं हुआ, फिर वो पाकिस्तान के साथ चले गए.
ऐसा कहते हैं कि उन्होंने भी बड़ा अपोज़ किया इस चीज़ को, वो भी पश्तो के बारे में बहुत बात करते थे, श पश्तून्स की जो आइडेंटिटी है, उसके बारे में बहुत बात करते थे और इसकी वजह से उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म-सितम हुआ पाकिस्तान बनने के बाद। तो उनकी भी क्या कोई कभी स्ट्रगल रही पश्तो को लेके और किस तरह की उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी वहाँ? तो इसमें पहले एक चीज़ मैं पंजाब के बारे में कह दूँ। You see, literacy in Punjab is based on Urdu. That you are literate if you know Urdu. So, Punjabi got even further regress because of that. अच्छा, सिंध की जो बात है ना, सिंध में the first province to support Lahore Resolution of 1940 was Sindh. Sindh was also the first province that voted in favor of Pakistan in 1947. अच्छा, लोगों का, हिस्टोरियंस का मानना है कि सिंध ने जो ऐसा किया, वो अपने लिए ऑटोनॉमी चाहते थे। मगर बाद में जो लीडर था जीएम सैयद, गुलाम मुर्तज़ा सैयद, उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान क्या है, सेंट्रलाइज़्ड स्टेट है, रिलिजन है, तब उन्होंने टू नेशन थ्योरी और पार्टीशन को कंडेम किया। उन्होंने मुस्लिम लीग छोड़ी और अपना ही वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गए। बाद में उन्होंने किताब लिखी, सिंधु देश, अ नेशन इन चेन्स। तो उन्होंने अपना पूरा जस्टिफिकेशन दिया, व्हाई सिंध शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और उनको भी बहुत इंकरेजमेंट मिली आफ्टर द 1971 क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो उन्होंने 1972 में अपनी मूवमेंट बनाई, जय सिंध महाज। जय सिंध इज लॉन्ग लिव जय सिंध, महाज मूवमेंट टू फर्दर द कॉज ऑफ सिंध एंड सिंधी। इसी सिंधियों के साथ दो तीन तरह से बहुत बुरा हुआ। एक तो 1947 में अबाउट 18 to 20% जो लोग इंडिया से आए थे, महाजर्स, दे वर पुश्ड इनटू सिंध एंड दे सेटल्ड इन कराची एंड दे सेटल्ड इन हैदराबाद। अच्छा, ये पंजाबी नहीं थे, ये दे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट पंजाब। और ये सब उर्दू स्पीकर्स थे। और क्योंकि वो इतने लार्ज नंबर्स में थे, अबाउट 1 मिलियन, वो अपनी आइडेंटिटी खुद बना, दे वर एबल टू सक्सेसफुल, दे डिडंट फील द नीड to learn Sindhi or to merge into the Sindhi crowd. And they started calling themselves Mohajers. So much so that today the Mohajers say we are the fifth identity, the fifth nationality in Pakistan. तो एक तो वो हुआ। दूसरा, फिर Sindhis lost their capital. Karachi became capital of Pakistan. और जो provincial capital था सिंध का, कराची, Sindhis lost that. Third, Sindh actually produces about 60 to 65% of revenue of Pakistan. पर जो रेवेन्यू जाके वो पंजाब में इन्वेस्ट होती है, एंड वेरी लिटिल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन सिंध। तो उनकी वो एक्सप्लॉइटेशन हुई। देन आर्मी का सेम जो बलूचिस्तान में है, मिसिंग पर्संस, किल एंड डंप, ऑपरेशन ऑफ द आर्मी। तो हर तरफ से बेचारा जो सिंधी है ना, वो पिस गया। एंड स्पेशली लैंग्वेज की तरफ से ही सेड कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी प्लूरलिस्टिक कल्चर है, वो तो वी आर गोइंग टू लूज बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ उर्दू। हमें किसी अगर जॉब भी लेना है, गवर्नमेंट जॉब, तो हमें तो उर्दू सीखनी पड़ेगी और हम सिंधी भूल जाएंगे। तो उनके साथ भी ये सेम थिंग हैपेंड व्हिच हैपेंड इन बंगाल। बट क्योंकि बंगाल के लोग एक मेजॉरिटी में थे, दे वर अ मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ एंड दे वर अ होमोजेनियस पीपल, तो वो अपने आप को ब्रेक अवे करके दे बिकेम इंडिपेंडेंट। सिंध में ये डिफिकल्टी है, दे आर इन लार्ज नंबर्स, बट क्योंकि एक तो महाजर जो उनकी मेन सिटी थी कराची, वो महाजर के कब्जे में आ गई, एंड हैदराबाद एंड अदर प्लेसेस, सक्कर एंड अदर प्लेसेस आल्सो। तो सिंधी उसमें लूज आउट कर गया। और इतना वो उनका में सेल्फ बिलीफ या सेल्फ डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बट एलिनेशन बहुत है बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ सिंधी एंड द इम्पोजिशन ऑफ द पंजाबीज इन सिंध। तो आगे चल के विल सी। केपी की जो बात है, जो एनडब्ल्यूएफ की बात है और गफार खान की आपने बात की, वहां पर उर्दू के साथ इतना मसला नहीं हुआ क्योंकि वहां भी एक होमोजेनस थी स्पीकिंग पश्तो। गफार खान had set up his own schools. So इतना वो क्लैश उर्दू या पंजाबी के साथ नहीं हुआ बिकॉज विद इन अ वीक जिन्ना हैड डिसमिस द कदाई खिदमतगार गवर्नमेंट। गफार खान को जेल चला गया, he spent many many years in jail. So they were able to crush the Khudai Khidmatgar movement. But this, nobody went from outside of KPK. जैसे सिंध में तो पंजाबी भी गए,
और बाकी लोग से कराची इज द लार्जेस्ट पश्तून सिटी. Pashtuns also went into Sindh and Karachi. But केपी है या एनडब्ल्यूएफ में कोई बाहर से कोई नहीं आया. ये मतलब बहुत क्यों? कम आया बिजनेस. क्यों? मतलब डरते थे? उनको पता कि वो उनको जवाब देना होगा? Maybe. So neither businesses nor for anything else. Few were there, but they stayed away from Bhutan bhai. You know, so कि उसे होशियारी बन के रहो. तो उतना मसला फ्रंटियर में नहीं आया जो मसला पंजाब में खुद था, सिंध में हुआ और बंगाल में हुआ. So that they didn't have a problem. पर जो अब्दुल गफार खान के जो बेटे हैं, क्या उनका नाम है? अली खान, क्या नाम है? वली खान. वली खान. वो कहते हैं उन्होंने अपने टाइम पर बहुत उन्होंने उर्दू को प्रमोट किया क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना है, आपको फौज में भी ताल्लुकात चाहिए. अच्छा, पाकिस्तान की फौज तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते अगर आपको उर्दू नहीं आती है. उर्दू इज अ प्री रिक्विजिट. आपको उर्दू आनी चाहिए. आप फौज लिटरेसी इज इन उर्दू. अगर आप उर्दू नहीं जानते तो गवर्नमेंट जॉब्स हो या और कोई आर्मी के हो, यू कांट. जी. तो उन्होंने थोड़ा बहुत इस बात को समझा और जाहिर सी बात है टाइम के साथ हर आदमी रेलेवेंट होना चाहता है. उसको भी लग रहा होगा कि मैं कब तक इस कार्ड को घसीटते रहूंगा. अच्छा, हाल ही में जो जावेद अख्तर है, जो भारत के बहुत आपको पता है मशहूर शायर हैं और राइटर रहे हैं, लिरिसिस्ट रहे हैं, अभी भी काम करते हैं बॉलीवुड में. उन्होंने पाकिस्तान जब वो गए थे तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले, मतलब उर्दू तो इंडिया की जुबान है. इस तरह से कुछ इन्हीं लाइंस पे उनकी एक स्टेटमेंट थी. तो वहां पर बड़ा शोर मच गया था कि ऐसे कैसे कह सकते हैं जावेद अख्तर साहब. आपको पता है उस ट्रिप में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोल दी थी कि 26/11 से कहाँ से आए थे लोग एंड ऑल. तो बहुत पाकिस्तान में बहुत गुस्सा उनको लेके भर गया था. फिर कुछ लोग तो ये भी कहने लग गए कि भाई ये हमेशा से ही एंटी पाकिस्तान रहे हैं, ये आज से नहीं है, इनको अंदर से हमेशा से ही हमसे मसला रहा है. अच्छा, इस बात में गलत क्या है अगर जावेद अख्तर साहब ने ये कह दिया? क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई हिस्सा हिंदुस्तान का इनहेरिट नहीं किया जहाँ की मादरी ज़ुबान या एक ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू रही हो. कुछ लोग यहाँ से गए मुहाजिर बन के, वो तो एक अलग बात है, वो तो माइग्रेंट्स वहाँ गए, पर वो अपना ज़मीन का टुकड़ा थोड़ी ना साथ लेके चले गए. तो ये पाकिस्तान तो वैसे भी इनहेरिटर उर्दू का इन रियल सेंस भी नहीं है. हाँ, आप बोलते हैं बिकॉज ऑफ सम माइग्रेंट्स हु केम बैक एंड हु केम टू पाकिस्तान, अपने साथ लैंग्वेज लेके आए, दूसरे लोगों ने भी सीखी और फिर आपने उसको इम्पोज किया. पर पाकिस्तान एज सच इनहेरिटर तो नहीं है ना उर्दू लैंग्वेज का. उर्दू तो आज भी जो इंडियन लैंग्वेज ही कंसिडर होती है. इसमें क्या गलत? जैसे शुरू में मैंने कहा था, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का जहां उर्दू वर्नाक्युलर या लोकल लैंग्वेज हुई. वो कहते हैं कि उर्दू पंजाब में शुरू हुई, फिर बाकी दिल्ली में और लखनऊ में जाके पलटी. पर एक्चुअली जो डेवलपमेंट हुई है उर्दू की, वो सारे इंडिया में जितने शायर देख लीजिए, जितने राइटर्स देख लीजिए, 347, they are all from the area that is in India, not in the area that became Pakistan. तो उनका बिल्कुल कहना सही है, बिल्कुल दुरुस्त है उन्होंने जो कहा कि. और ये बाद में क्योंकि जो लोग इंडिया से आए, पॉलिटिशियंस थे, रिलीजियस लीडर्स थे, उनको अपना धौंस जमानी थी नई कंट्री में आके, तब उन्होंने शुरू किया कि ये उर्दू यहीं की वर्नाक्युलर है, एंड दे गिव इट अ रिलीजियस टच कि इस्लामी लैंग्वेज है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम दे हैड विद बंगाली. दे सेड बंगाली तो हिंदू है. उन्होंने ये डिस्टिंग्विश लैंग्वेज भी क्या कि उर्दू इस्लामिक लैंग्वेज है, मगर जो बंगाली है उसमें वो हिंदू है, इनफैक्ट अयूब खान इवन एज लेट एज 1967 उसने ये लिखा कि नो बंगाली हैज अ वेरी इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदूज. तो ये उनका जो कहना जावेद अख्तर का बिल्कुल सही है. हाउ कैन यू क्लेम, पाकिस्तान जो क्लेम करता है उर्दू का, इनफैक्ट आई थिंक बेटर उर्दू इज स्पोकन इन दिल्ली एंड इन लखनऊ देन इट इज इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. फॉर दैट मैटर इवन इन जे जो हमारे, तो वैसे तो उर्दू हमेशा से ऑफिशियल लैंग्वेज रही, क्योंकि वो हर जगह ना मुसलमानों का थोड़ा एक ऑब्सेशन है उर्दू को लेके, एंड दे टेंड टू अटैच रिलीजन विद लैंग्वेज. एग्जैक्टली. फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया. अगर आप साउथ में भी आए, अगर आप तेलंगाना जाएं,
तो वहाँ की ज़ुबान तो तेलुगु है, पर अगर आप हैदराबादी मुस्लिम्स को देखें तो वो दक्कनी बोलते हैं ना, उनको लगता है कि यही उर्दू है, तो उर्दू को भी मतलब बहुत वर्शन्स हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहाड़ी उर्दू मिक्स कर देते हैं लोग, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, नो डाउट, वोकैबुलरी हमारे यहाँ लोगों की बहुत अच्छी होती है, पर वो जो उसको अदा करने का भी एक तरीका होता है ना, वो दे कांट क्वाइट कैच दैट। अच्छा, जो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं बंडियाल साहब, उन्होंने हाल ही में ये कहा कि जिस तरह से हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो पर्शियन जानते थे, वो बहुत अच्छी अरबिक बोलते थे, तो उनकी तरह हमें भी सीखना चाहिए। तो ये कौन से इनके एंसेस्टर्स थे जो अरबिक और पर्शियन बोलते थे? मतलब सॉरी बट बंडियाल, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे जेएंडके में भी होते हैं ये, तो आई थिंक जाट्स होते हैं पंजाबी ओरिजिन के, वहां पर भी हम इनको सेटलर्स ही मानते हैं। इनफैक्ट देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन who opened a huge school in one of the districts in JNK, वो मैं नाम नहीं लेना चाह रही उस स्कूल का, पर बंडियाल्स तो जाट होते हैं, पंजाबी ओरिजिन के होते हैं, तो वो ये जो बंडियाल साहब हैं इनके कौन से एंसेस्टर्स थे जो पर्शियन और अरबिक बोलने वाले थे? कभी ये कहते हैं ये हम टर्किश हैं। यही पाकिस्तान का मसला है ना, कि वो अपनी आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि सैंड्स ऑफ अरेबिया में हम वहां से आए थे, पर्शियंस हैं, अब नाउ फ्रॉम इन टर्की। सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जब जब ब्रिटिश केम इनटू पावर एंड द ग्रेजुअली ऑक्यूपाइड इंडिया, तो उन्होंने पर्शियन, जो पहले कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, उसको इंग्लिश से रिप्लेस कर दिया। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम जो मुस्लिम थी जेंट्री, दे डिड नॉट अडॉप्ट टू द न्यू लैंग्वेज। वो सिर्फ पर्शियन में सोचते थे, पर्शियन में सीखते थे। बाद में उन्होंने रियलाइज किया आफ्टर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं, हमें अब नए तौर तरीके से इंग्लिश अडॉप्ट करनी चाहिए। मगर एक जो पाकिस्तान का मसला ये है ना, वो तो कहते हैं कि हम मुगलों से, वी आर द इनहेरिटर्स ऑफ द मुगल, नॉट रियलाइजिंग कि जो फ्रंटियर है या बलूचिस्तान है या सिंध है, वो तो सब मुगलों के दुश्मन थे। और जो मुगलों ने जो भी अपने विरासत में छोड़ गए हैं, वो तो सब इंडिया में है। पाकिस्तान में अपार्ट फ्रॉम इन लाहौर, फ्यू बिल्डिंग्स इन लाहौर, बाकी सारा वेदर इट इज ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, सब तो इंडिया में छोड़ गए। तो आप कहाँ से वो अरबी और फारसी एंड पर्शियन, यू नो, सो दिस इज अगेन एन आइडेंटिटी क्राइसिस कि दे डोंट नो व्हाट दे आर। दे नो, उनको मालूम है कि दे आर ऑल कन्वर्ट्स, बट उनको ये दिखाना है कि हम इंडिया से अलग हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे में कोई, जैसे किसी ने कहा मेरे में कोई डीएनए, हिंदू का डीएनए नहीं था। अरे भैया, तो आसमान से टपक कर आया था क्या? किसके साथ आया था? यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, मकामी लोग हैं, पीपल फॉरगेट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि आप जमीन से जुड़े हैं। पीपल, थिंग्स विल चेंज, थिंग्स चेंज, बट आप जो, और आपके जो पुरखे थे, वो सब जमीन से जुड़े हैं। अगर जिस दिन आप ये रियलाइज करेंगे ना, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड आ जाएगा। जब तक आप ये देखते रहेंगे नहीं तो हम तो इस्फहान से आए हैं, या हम अरेबिया से घोड़ों पर उठ के आए हैं, या हम गजनी से आए हैं, यू विल नॉट डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। एक बड़ा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जस्ट ऑफ द इंसिडेंट है। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर बहुत साल पहले इंडोनेशिया गया था, और उसने जब करेंसी देखी, वहां पे हिंदू गॉड्स के पिक्चर्स थे ऑन द करेंसी नोट्स, गणेश हैं, गरुड़ हैं, इंद्र है। तो उसने पूछा ये क्या, आप तो मुसलमान देश हो, ये आप कैसे करते हो? तो जो मिनिस्टर ने लाजवाब, अभी क्या जवाब दिया उसने, he said, हमने अपना मजहब बदला है, अपने एंसेस्टर्स तो नहीं बदले ना, हमारे एंसेस्टर्स तो वही हैं। वी हैव चेंज्ड ओनली आवर रिलीजन। सो व्हाट अ डीप, उसने जो बनाया था, तो मुस्लिम जो पाकिस्तानी मिनिस्टर था, वो तो अक्का बक्का रह गया। he did not have an answer, he did not know what to say. If they realize this, ठीक है, यू चेंज रिलीजन फॉर वट एवर रीजन, बट अपने एंसेस्टर्स को तो मत भूलो ना। हिस्ट्री आपके लिए वो मोहम्मद बिन कासिम से तो नहीं शुरू हुई ना, योर हिस्ट्री ड्यूट्स बैक 5000 इयर्स। बट अगर आप उसको इग्नोर करोगे, तो अब इस तरह की बेवकूफियां करोगे। हम्म। ये जो कंटेम्प्ट है ना सर, ये सिर्फ लैंग्वेज को लेके नहीं है। आपको पता है जो बंगालीज है उनको लुक्स के लिए भी बहुत ज्यादा, मतलब पाकिस्तान में उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता था। आज भी बंगालीज के बारे में जब भी पंजाबीज बात करते हैं या फिर
सो कॉल्ड इनहेरिटर्स जो है आइडिया ऑफ पाकिस्तान के, या जो उर्दू स्पीकिंग है, वो भी जब बंगालीज के बारे में बात करते हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं कि अरे छोटे कद के होते थे, सांवले काले से, इनका हमारे साथ क्या मुकाबला, अच्छा ही हुआ हमसे अलग हो गए। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि मैंने वाजमा के साथ एक शो किया था और मैंने उसमें बात बोल दी थी कि अगर इंडियन और पाकिस्तानी को साथ साथ में अगर खड़ा कर दो तो दुनिया नहीं बता सकती, और ये लोग अपने आप को जो अरब और टर्किश और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो एक किसी पाकिस्तानी पंजाबी ने इतने सारे हेट कमेंट्स किए मेरे वीडियो पे कि आप ये कैसे कह सकती हैं, कहाँ आप लोग, कहाँ हम लोग, आप काले कलूटे लोग, आपका क्या हमारे साथ मुकाबला। सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत नजर आता है पाकिस्तान की तरफ से बार बार इंडियन एक्टर्स को डिराइट करना कि तुम्हारे एक्टर्स तो काले होते हैं, हम गोरे हैं। फिर आपस में भी जो पश्तून्स हैं वो पंजाबियों के लिए इसी तरह की बातें करते हैं, है ना, कि ये छोटा कद है इनका, ये हमारे मुकाबले में कहाँ खड़े होंगे, हम पठान। तो ये एक क्राइसिस भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा लुक्स कॉन्शियस लोग हैं, शायद उनको समझ नहीं आ रहा कि दुनिया जो है वो सिर्फ खूबसूरती से नहीं चलती है, और अपने से नहीं, 10 जी जी 10 देखिए वो शेड एक लाइट मेकअप करने से आप अपने आप को अरब थोड़ी ना बना लेंगे। अगर आप इनका टीवी मीडिया भी देखें तो मतलब एक कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत मतलब लोगों में दौड़ है अपना रंग बदलने की। एक होता है मेकअप करना, अपने फीचर्स को एनहांस करना। पाकिस्तान का अगर आप, माजरत से कहूंगी, जो उनका आपका जो स्टेट जो मीडिया के चैनल्स अगर आप वहां देखें, जो लेडीज बैठी होती हैं, उन्होंने अपना जो शेड होता है ना उसको 10-12 कलर मतलब लाइट किया होता है। तो एक ऑब्सेशन नजर आता है गोरे रंग से। ये क्या कहानी है? ये भी कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बिल्कुल वजह से? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल बिल्कुल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। किसी यही है ना कि दे आर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। अपने में सेल्फ बिलीफ नहीं है, अपने में वो कुव्वत नहीं है। तो हमेशा, और कलर कॉन्शियसनेस बहुत है, और खासतर पंजाब में, खासतौर पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में कलर कॉन्शियसनेस बहुत है कि अगर आप गोरे चिट्टे हैं, तो अगर आप मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे तो गोरी चिट्टी, और एट फर्स्ट पीपल व्हेन दे से व्हीटिश कंप्लेक्शन, दे से ओहो ये तो बड़ी काली होगी, यू नो सो मुझे सॉरी सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, बट मैं भूल ना जाऊं, मुझे किस्सा याद आ गया। एक इनका मॉर्निंग शो होता है, आज तक मॉर्निंग शोज कर रहे हैं ना ये लोग, वो पुराने जमानों में ही जी रहे हैं। तो उसमें इन्होंने दिखाना था कि डार्क शेड के, क्योंकि आजकल दुनिया में एक रेवोल्यूशन किस्म की चल रही है कि जो मेकअप ब्रांड्स भी हैं बड़े, वो सिर्फ कुछ शेड्स के लिए मेकअप बनाते हैं। सो देयर इज नो इंक्लूसिवनेस देयर। तो इन्होंने ये साबित करने के लिए क्या किया कि हम जो है किसी डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़कियों के आज मेकअप करेंगे। इन्होंने उनके मुंह काले कर दिए। जैसे आपको याद है वो जो उसने किया था जस्टिन ट्रूडो ने, उनके मुंह बिल्कुल काले करके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टीवी पे चल रहा था। अच्छा, इंडिया में भी मैं ये नहीं कहूंगी लोगों में ऑब्सेशन नहीं है गोरेपन को लेके, पहले तो बहुत थी, पर अब हमारे जो एक्टर्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं। वो ऐसी एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं लेते, वो चाहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्शन है इसको नॉर्मलाइज किया जाए, कि बहुत सारे बच्चों को कितना ज्यादा इसकी वजह से मतलब बुलिंग का सामना करना पड़ता है कि आपका रंग दबा हुआ है या कुछ। मैंने खुद बहुत किया है। मुझे जेएनके के हिसाब से लोग बोलते थे कि तुम तो सांवली हो, तुम तो वैसे लगता है बंगाल से आई हो। हमारे यहाँ पर भी था वो चीज, बट धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। वहां पर आई डोंट सी दैट। also because of the colonial past, क्योंकि जो the white man was your colonial master, तो उसको एप करते करते, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी पंजाब में जो जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, दे ऑल केम थ्रू व्हाट इज नाउ पंजाब इन पाकिस्तान बिफोर कमिंग इनटू इंडिया। और जो भी आर्मी आती थी, इन्वेडर आता था, पंजाबी जो हमारे भाई थे वहां पे, दे ऑल जॉइंड द इन्वेडर्स। किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, nobody resisted. I think the first person really who came into his own or set up a kingdom was Ranjit Singh, महाराजा रंजीत सिंह। उनके पहले they all joined। तो जो कॉम्प्लेक्स था ना, ये व्हाइट मैन का कॉम्प्लेक्स और गोरे का, कि दे आर लीडर्स, दे आर उन्होंने हम पे रूल किया है, तो ये बहुत डीप रूटेड है। अच्छा, ये बताएं, ये क्या सिक्योरिटी लैंडस्केप में भी किसी तरह से रेलिवेंट हो सकती है ये चीज? अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में बलूचिस्तान में कुछ लोगों को निशाना बनाया गया था, और आई थिंक दे वर वायलेंटली अटैक्ड और समथिंग, और उसका रीजन ये बताया गया था कि वो पंजाब से आए थे। तो अब ये एक जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो कार्ड हमेशा खेला ना, जो उन्होंने एक दे टुक लीफ फ्रॉम पैलेस्टाइन का, वो जो उनका जो प्लेबुक है ना, सेटलर
वो जो आजकल ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सब जो है ये इन्होंने वहाँ से उठाया बेसिकली। ये वहाँ पे ना यहाँ पे बेसिकली इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं कि वो वहाँ गज़ा, यहाँ कश्मीर। तो अगर आप देखें जो कश्मीर में भी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो हमेशा से इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते रहे हैं। सेटलर फोर्सेस, ऑक्यूपेशनल फोर्सेस। तो हाल ही में ये पाकिस्तान को ये पैंतरा भी अब मुझे लग रहा है कि उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब बलूचिस्तान में जब पंजाबी जाते हैं ना, तो ये कहते हैं कि ये सेटलर्स आए हैं, इनको भी हम टारगेट करेंगे, जैसे हम चाइनीज को करते हैं, इनको भी करेंगे। तो ये जो पंजाबियों ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है लोगों को, हमेशा से होता है ये, अगर आप किसी के ऊपर कोई चीज नाफिज करेंगे तो वो फिर एक टाइम पे आदमी जो है वो फटेगा, उसको लगेगा कि नहीं बस अब और मैं नहीं झेल सकता। तो यहाँ पे तो पूरी पूरी कौमों को आप जो है एक किस्म का डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है पाकिस्तान में, तो 4-5 कौमें रहती हैं, और अब जो मुहाजिर है वो कह रहे हैं हम भी एक अलग कौम है। तो क्या ये आगे चल के एक उस तरह का क्राइसिस भी बन सकता है, जैसे हमने देखा बांग्लादेश में जो हुआ कि पीपल सेड नाउ इनफ, वी कांट टेक इट एनी मोर। इसी वहाँ बलूचिस्तान में तो रिएक्शन है, क्योंकि आपने देखा सुना होगा बहुत बारी जो बलोच स्टूडेंट्स है या पश्तून स्टूडेंट्स है लाहौर में या अदर कॉलेजेस इन पंजाब, बड़ी रेशियल प्रोफाइलिंग होती है उनकी, एंड मेनी टाइम्स दे जस्ट पिक्ड अप एंड थ्रोन बिहाइंड बार्स और दे थ्रोन आउट। उसका नेचुरली एक रिएक्शन होगा बलूचिस्तान में, एंड दे आर टारगेटिंग, देयर पंजाबी लेबर इज देयर, पंजाबी लेबर इज वर्किंग इन माइंस, पंजाबी लेबर इज वर्किंग इन अदर प्लेसेस, so there have been frequent targets. So this is the Baloch telling them that if you are going to come and convert us into a minority, अगर हम में एक माइनॉरिटी में हम अगर हम बन जाएंगे क्योंकि आप लोग बाहर से आ रहे हैं, तो हम उसको रेजिस्ट करेंगे, हम नहीं करने पाएंगे। और दूसरा, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आपके कॉलेजों में, यू कांट डू दिस टू देम। सो ये तो अब काफी देर से चल रहा है, यू नो, टारगेटिंग ऑफ आउटसाइडर्स, टारगेटिंग ऑफ सेटलर्स। और दूसरी जो बात बलूचिस्तान में हुई है कि जो आइडेंटिटी कार्ड्स है, जैसे हर एक प्रोविंस का एक कोटा होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ करप्शन, जो बाहर के भी हैं पंजाबी, उन्होंने ये कार्ड लेकर, एनआरसी कार्ड जो है, शोन देमसेल्व्स टू बी फ्रॉम बलूचिस्तान, तो उनको फिर गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाता है। तो ये दे पीपल आर अवेयर कि एक्चुअली जो बेनिफिट, जो कोटेज का बेनिफिट होना चाहिए था, जो बलोचों को जॉब मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे, क्योंकि बाहर के लोग आके उन्होंने ये एनआरसी कार्ड दे दिए। सो दैट आल्सो इज अनदर इशू, उसको भी वो टारगेट करेंगे, एंड दे आर, दैट्स व्हाई दे आर टारगेटिंग द पंजाबीज। सो दिस आई थिंक इज एन इशू, एज यू पुश somebody to the wall, अगर बलूचों को आप इस तरह उनके खिलाफ जुल्म करते रहेंगे, मिसिंग पर्सन्स, किल एंड डंप, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बलूच बच्चों को तंग करना पंजाब में, तो ये इससे इंक्रीज होगा, और उसके बारे में ज्यादा भी देखेंगे, ज्यादा भी सुनेंगे। पर आपके हिसाब से क्या ये जो क्रिटिसिज्म है ये जायज है जो पंजाबियों को मिल रहा है? क्योंकि मैं द अदर डे आई वाज वाचिंग दिस व्लॉग फ्रॉम उमर चीमा, हु इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ही वाज सेइंग कि पंजाबियों के तो सारे पीछे पड़ गए हैं और हमें तो सारे टारगेट कर रहे हैं, हमने ऐसा भी क्या किया है, सबकी अपनी एक पहचान है। तो डू यू थिंक दिस क्रिटिसिज्म व्हिच इज बीइंग डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पंजाबीज इज एक्चुअली वैलिड? इन्होंने कहीं ना कहीं मतलब ये हिस्सा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का, दूसरों को डोमिनेट करने का, उनकी बिल्कुल, आइडेंटिटी। 70 साल से तो यही कर रहे हैं ना। द अदर थ्री प्रोविंसेस, केपीके, पंजाब एंड बलूचिस्तान एंड सिंध, दे से कि हमें एक्सप्लॉइट किया गया, वी आर यूज्ड एज कॉलोनीज। आप इनके बजट स्टेटमेंट्स देख लो, जैसे मैंने पहले कहा, 60 to 65% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम सिंध एंड स्पेशली कराची, मगर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, और पंजाब के अंदर भी बहुत रिजेंटमेंट है, क्योंकि सारे पैसे लाहौर जाते हैं। मुल्तान अगर आप देखें, मुल्तान विच इज द ओल्डेस्ट सिटी, कितना डेवलपमेंट मुल्तान में है, सारी डेवलपमेंट तो लाहौर में है। और ये बड़ा शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट लाहौर में है, तो बाहर के लोग, तो दूसरी सिटीज के लोग हैं, वो लाहौर आ रहे हैं, तो वहां ज्यादा होमलेसनेस, क्राइम एक्सेट्रा बढ़ रहा है। अगर आप ये स्मार्ट होते, तो पंजाब के दूसरे एरियाज को भी डेवलप करते। तो बजट से ही आप ये पता चल जाता है कि जितना रेवेन्यू इनको मिल रहा है फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, सारा पंजाब खा रहा है उसको। सो सिंध इज फीलिंग डिप्राइव्ड। तो 70 साल से आपने एक्सप्लॉइट किया। ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या था? लैंग्वेज तो मसला था ही था, बट यही था कि वो जो उनकी जो रेवेन्यू थी जूट से, जो भी उनको द मनी दैट दे वर मेकिंग आउट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज ऑल टेकन टू वेस्ट पाकिस्तान एंड इन्वेस्टेड देयर। ईस्ट पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट ही नहीं थी।
तो अगर अब पंजाबी कहता कि वाई आर बीइंग टारगेटेड, अरे ये 70 साल से जो तुमने एक्सप्लॉइट किया है लोगों को, ये तो है नहीं कि मिट्टी पाओ। यू कैन पुट से मिट्टी पाओ, बट बाकी लोग तो नहीं मिट्टी पाएंगे ना। दे वांट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। अनलेस एंड अनटिल आप उनमें इन्वेस्ट करेंगे, यू टेक देम एज पार्टनर्स। अब जैसे 18th अमेंडमेंट के बाद जो एनएफसी अवार्ड आया, व्हिच इज अ गुड थिंग, ये ज्यादा उन्होंने पैसे प्रोविंसेस को देना शुरू किया। अब उसका रिएक्शन है, वो कह रहे हैं एनएफसी अवार्ड को बंद करो, उसको रिवाइज करो, इतने पैसे प्रोविंसेस को जा रहे हैं और सेंटर के पास पैसे नहीं रहे। तो इट्स अ बिग डिबेट एंड द आर्मी इज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ दिस बिकॉज उनके पैसे कम हो रहे हैं। सो दे आर अ बिग सॉर्ट ऑफ वोटरी ऑफ दिस। आगे चल के देखते हैं वो। सो एनएफसी हैज नॉट बीन सेट अप फॉर सम टाइम नाउ, दे हैव नॉट इवॉल्व्ड। जो पहला फॉर्मूला था वही चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तान ने अपने कितने गुनाह किए हुए हैं और द अदर 3 प्रोविंसेस, कभी ना कभी तो उसका हिसाब आएगा ना। जो मरियम की पॉलिटिक्स है उसमें भी एक नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा पंजाबियत के ऊपर जो है वो फोकस कर रही हैं। मतलब जो सिख कनेक्शन है पाकिस्तान का, सिखों की बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स वहां पर है, उस पर भी वो ध्यान जो है वो ज्यादा दे रही है। डू यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ पुश बैक फ्रॉम द ट्रेडिशनल, she kind of epitomizes the pushback from a traditional पंजाबी फ्रॉम पाकिस्तान कि भाई हमें भी जो अपनी आइडेंटिटी है उसको अब जो है ऊपर लेके आना है इंस्टेड ऑफ जस्ट द पाकिस्तानी आइडेंटिटी। पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि दैट शी रियलाइजेस कि जो पंजाब की जो शनाख्त है, जैसे मैंने उसका पहले जिक्र किया था, बट यू सी मसला पंजाब में ये है कि दीज आर दी सॉफ्टर इश्यूज। जो हार्ड कोर इश्यूज है, जैसे वीट का है, फार्मर्स का है, प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट जो नहीं हो रही है, एंड फार्मर्स आर अप इन प्रोटेस्ट। मेरे ख्याल 10th मई को दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, सब जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे। तो ये जो हार्ड कोर इश्यूज हैं पंजाब के, उसको तो टैकल नहीं कर रही। द सॉफ्टवेयर इश्यूज विच आर इजियर टू टैकल, लाइमलाइट में होना, फोटोग्राफ खिंचवाना, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, अच्छी बात है, ये भी करना चाहिए। एंड पंजाबी की जो पंजाबियत है या पंजाब की जो शनाख्त है एज अपोज टू पाकिस्तानी शनाख्त, वेरी गुड थिंग, करें। और जो हार्डकोर मसले हैं वो भी तो करें ना, तभी आप वी विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, उनके हल नहीं है। हल इसलिए नहीं है कि लास्ट ईयर ड्यूरिंग द केयरटेकर्स उन्होंने 3 मिलियन टन ऑफ व्हीट इंपोर्ट किया, तो सारे भंडार भरे हुए हैं। अब जब फार्मर्स का बम्पर क्रॉप आ गया है, अब कैसे प्रोक्योर करेंगे? सो नाउ इंक्वायरी बैठाई है कि इतना प्रोक्योरमेंट क्यों किया, और इंक्वायरी कमेटी सो नथिंग हैपेंस। इमरान खान के भी टाइम में वो शुगर इंपोर्ट किया था, नथिंग हैपेंड, पीपल मेड टन्स ऑफ मनी। बट मसला तो फार्मर्स का है ना, वो क्या करेंगे? बारिश अगर एक बार शुरू हो गई तो जितना भी उनका फसल, कटी फसल बाहर पड़ी हुई है, वो तो सब बर्बाद हो जाएगी। So these are the hardcore issues. अच्छा, आखिर में थोड़ा सा इस मामले पे थोड़ी सी नजरसानी करिए कि जो अफगान्स हैं उनको भी अफगान्स कहते थे, जो पाकिस्तान के पश्तून्स हैं जो केपी से जाते हैं दूसरे प्रोविंसेस में काम करने, उनको भी पाकिस्तान में ज्यादातर, स्पेशली पंजाब में या कराची में, आपको पता है आजकल पठान्स को लेके वहां पर भी बड़ा ज्यादा एक रेजिस्टेंस चल रहा है कि ये लोग आ जाते हैं बलोच और पठान्स और हमारे यहाँ का माहौल खराब करते हैं। इसकी शुरुआत वैसे पंजाब से हुई थी। पंजाबीज को तो जब भी आप देखें तो वो आ जाके ना सारी अपनी जो मुसीबतों का ठीकरा होता है ना वो पश्तून्स पे फोड़ देते हैं कि यही सारे जो डाडे लोग यही हैं, यही हैं जो असले भी इकट्ठे करते हैं, और यही लोग हैं जो जब इस्तेमाल करना होता है तो जब जेएनके हाँ, में भी इन्होंने पश्तून्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल उनको बिल्कुल, भेजा, वही गुड ठीक पॉइंट, है ना? गुड पॉइंट। हाँ, तो ऐसे क्या कहते हैं कि ये लोग हैं, ये दहशतगर्दी में मुलविस हैं। जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर भी आप देख लेना, इतनी ज्यादा, मतलब मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग होता है कि जो बंदा बहुत कह रहा है ना मैं प्रो इंडिया हूँ और साथ में अफगान को गाली दे रहा है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते आप। मुझे बहुत पहले ही हाथ लग गए थे, ये समझ आ जाता है, ये रेड फ्लैग होता है कि इनके अंदर जो इडियोलॉजिकल जो नफरत है ना वो बहुत कूट कूट के भरी हुई है। जिस इंडियंस के सामने शो नहीं कर सकते, इधर से रोजी रोटी चलती है, तो यहाँ कैसे शो कर दें? अच्छा, पश्तून्स के साथ रंग रूप का कार्ड भी नहीं खेल सकते कि तुम नाटे हो, काले हो, ये भी नहीं कर सकते। वो इनको 2 थप्पड़ मार के जाएंगे कि उनका कद काठ भी इनसे तो अच्छा ही है ना। तो उनको क्या करते हैं, तुम अफगान हो, तुम दहशतगर्द हो। उनको जो अपने सीरियल्स जो होते हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें जो कैरेक्टराइजेशन होती है पश्तून्स की, उनके कैरिकेचर, या
हाँ, बहुत कैरिकेचरिश कैरेक्टर्स होते हैं कि बंदा या तो वो बस ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है या ऑटो चलाता है या किसी के घर के बाहर गार्ड है और उसका वो एक एक्सेंट भी वो ठीक से नहीं कैच कर पाते उस तरह से। तो ये जो सारा मामला है कि लोगों को रंग रूप के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, और अब ये पंजाब और केपी में बहुत बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। समहाउ आई हैव नोटिस्ड दिस कि क्योंकि उनको वो बड़ा गुस्सा आ रहा है कि हमें सबको, जो हमें भी अफ़गान कहते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ मिला दो या हमें खुला छोड़ दो, तब छोड़ते भी नहीं है। इसके आगे चल के कुछ ब्लो बैक हो सकता है, कोई पुश बैक हो सकता है? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन। Yeah. So इसमें the thing is the Persians who were first in touch with what is today Afghanistan. So they didn't have a word for Pashtun. They would call them Afghan. So Pashtun and Afghan became interchangeable. The British the British would call Afghan those who knew Dari and were in close in touch with Persia. और जो अफगान या पश्तून वर इन टच विद इंडिया एंड स्पोक पश्तो, उनको वो पठान बुलाते हैं. सो फॉर द पश्तून इन केपीके, अफगान एंड पश्तून इज इंटरचेंजेबल. इनफैक्ट दे से, आपके शो में किसी और के शो में कहा था कि आज भी जब जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना या पुलिस थाने के रिकॉर्ड्स हैं, सो एंड सो वल्द सो एंड सो अफगान, अभी भी अफगान लिखा होता है उनके नाम के पीछे, राइट. बट दे आर पश्तून्स एंड बिकॉज़ फॉर देम इट इज इंटरचेंजेबल. सो जैसे एक इंटरव्यू थी, आई रिमेंबर सीइंग इट मेनी सम इयर्स अगो, वेयर दिस अफगान सेड, आई एम एन अफगान. सो द इंटरव्यूअर सेड, बट आप तो पाकिस्तानी हो. ही सेड, मैं अफगान हूं, अफगानी नहीं हूं. मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, बट आई एम अ प्राउड अफगान. व्हिच मींस ही इज सेइंग आई एम अ पश्तून. वो सही है. अच्छा, पंजाबी ये समझ नहीं सकता. पंजाबी कहता, अच्छा ये अपने आप को अफगान कह रहा है तो ही मस्ट बी अ ट्रेटर, ये अफगानिस्तान से है. ही कांट मेक आउट द डिस्टिंक्शन what he is saying, the similarity or the interchangeability between Afghan and Pashtun. And he said, मैं पाकिस्तानी हूं बट अफगानी नहीं हूं, बट मैं हूं अफगान. So that is one in terms of linguistic, पठान कहां से आया, अफगान कहां से आया. दूसरा, ये जो डिफरेंस अब आ गई है क्योंकि जो अनडॉक्यूमेंटेड रिफ्यूजीज 1.7 मिलियन जो अफगानिस्तान से आए थे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर पश्तून्स, उनको फोर्सिबली वापस भेजा जा रहा है. So that has created also a lot of bad blood and ill feeling among the Pashtuns. क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो पाकिस्तान के भी जो पश्तून्स हैं ना, उनको भी अपने कार्ड्स कैरी करने पड़ते हैं और दिखाने पड़ते हैं. अदरवाइज दे विल बी पुट इन अ ट्रक एंड सेंट ऑफ टू द बॉर्डर फॉर रिपैट्रिएशन, फोर्सेबल रिपैट्रिएशन. तो एलिनेशन उनके साथ भी बहुत बढ़ रहा है. देन यू राइटली मेंशन कराची है, लाहौर है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद. कोई भी वहां पे, इनफैक्ट इन माय बुक पश्तून्स की किताब में मैंने साइट किए हुए हैं इंस्ट्रक्शन रिटन बाय द लोकल थाना कि अगर कोई भी आपको अफगान ड्रेस में उससे थोड़े ऊंचे पहुंचे पहने हुए हैं और टोपी पहनी हुई है, प्लीज टेल द पुलिस स्टेशन, ये टेररिस्ट हो सकते हैं. सो दे हैव गॉट टाइप्ड, दे हैव गॉट रेशियली प्रोफाइल्ड एज बीइंग टेररिस्ट. जी, सो जी। उससे भी एलियनेशन बहुत बढ़ गई. बिल्कुल। एंड देन पंजाब और पश्तूनों में हमेशा ही टेंशन रही है. एंड द अदर थिंग व्हेन द यूट्यूबर्स मेंशन अबाउट अफगान, the other thing they're trying to tell India कि ये तो सारे देखो इन्वेडर्स जो आपको, जिन्होंने आपको इन्वेड किया है, गौरी हो, गजनी हो, वो सब तो अफगान थे. हालांकि वो अफगान नहीं थे, दे वर टर्क्स. बट दे, हमारे इंडियन में भी से कि सारे वो अफगानिस्तान से हैं, वो तो अफगान हैं, तो ये सब लुटेरे थे, इन्होंने हमें आके लूटा है एंड हमारे यहाँ कत्लेआम किया है. पहले कत्लेआम उन्होंने पाकिस्तान में किया, जो आजकल पाकिस्तान में है. सारा कत्लेआम तो पहले वहां से शुरू हुआ था, and then हुँ। coming into what is India. So that अच्छा, also is a subtle tip. मिसाइलें इन्होंने बना रखी हैं गज़नी और गोरी के नाम हाँ, पे। हाँ, हाँ, अफ़गान से तो नहीं एग्ज़ैक्टली. बना रखी ना? तो वो कहते हैं, देखिए देयर हाँ, आर पीपल इन अफगानिस्तान हू से, अरे भैया ये तुम्हारी मिसाइल कैसे हो गई? गजनी, गौरी, अब्दाली तो सब हमारे यहाँ से हैं. हाँ। अच्छा, और अफ़गान की तरह ड्रेस करना गुनाह हो गया है, पर ये जो अरब्स की तरह मतलब वो हेड गियर पहन-पहन के घूमना
और वो जो वो अरब्स पहनते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो वो पूरा एक ड्रेस होता है, वो जो पूरा पैर तक और ऊपर एक हेड गियर होता है, वो तो पाकिस्तान में अब आम हो गया है। मतलब लोग पता नहीं अपने आप को ये समझते हैं कि हम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं या क्या उनकी मंशा होती है, आई डोंट नो, बट नहीं, अब इट तो लुक्स वो क्रेजी। नाउ दे ड्रेस अप एज इर्तुगरुल या टर्की से। दैट्स आल्सो, हाँ, वो इमरान खान ने वो शोशा छोड़ा था ना, इमरान खान को जो कोई कान में कहता था ना, इमरान खान ऐसा आदमी था कि उसको कि मेरे को ये बात रिपीट तो करनी ही है। मतलब वो कोई मौका नहीं जाने देता था दिखाने का कि भाई मैं बहुत दानिशमंद हूँ, मुझे पूरी दुनिया की फ़िक्र है, मैं हर ड्रामा सीरियल भी देख रहा हूँ। बस मुझे ये नहीं पता है कि मेरे मुल्क में इकोनॉमी का क्या हाल है, उसके अलावा मुझे सब कुछ पता है। तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है, वो बंडियाल भी कह रहा है उनकी तरह बनो, पर जो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं इस खित्ते के, उनके साथ आप देखें दहशतगर्दी को जोड़ दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्युटली। और वहाँ के जो लोग हैं, जो अरब्स हैं, दे लाफ एट पाकिस्तानीज़। दे ट्रीट देम बिकॉज़ दे नो कि पाकिस्तानी कैसे, दे रादर हैव ग्रेटर रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस बिकॉज़ पीसफुल, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। और यहाँ तो कि अब लास्ट मुसलमान तो मैं ही हूँ। मैंने ही इस्लाम लाया हूँ मैं यहाँ पर। फिर अरब से, यार तू कहाँ से मुसलमान बन गया? यू आर अ कन्वर्ट। दे डोंट ट्रीट देम एज़ कि तुम अरेबिया से चलकर आए हो घोड़े पर, या पर्शिया से आए हो, या टर्की से आए हो। So हाउ they डू have यू a फील problem अबाउट of दिस होल identity. थिंग? There's जी, there's a problem of identity. So the insecurity, lack of confidence in themselves is basically because उनकी अब तक identity establish नहीं कर पाए हैं कि हम हैं क्या. So only identity which they have is anti-India. तो कभी जी, जब और बात करेंगे रिलीजन पे और एंटी इंडिया आइडेंटिटी पे, तो these things will come out there. मैंने पहली किताब में I've explained this in a lot of जी। detail. आपने How the उर्दू इम्पोज़िशन पे भी बात की है ना, वो कौन-सी किताब में, अगर लोगों को पढ़ना हो कौन तो सी पढ़ सकते कौन सी हैं? उर्दू इम्पोज़िशन पे भी आपने बात की है ना? वो भी पहली किताब में है. अच्छा, ठीक In है। the first book, yes. Talk जी, about the imposition of Urdu Jinnah हाँ, बांग्लादेश में जो हुआ. जी, जी। बट ये अच्छा, जो मैंने लास्ट पंजाब के बारे में बात किया, ये मेरी जो ज़हन में है, कभी किताब लिखूँगा मैं पंजाब पे, तो उसके अंदर आएगा ये. अभी जी, रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ी-सी. जी। बट आखिर में ये वेरी जी? वेरी fascinating कि 3 जी, schools, pro हाँ, Urdu, Urdu Punjabi and Punjabi, and how they have developed and how they जी, have shaped the development in Punjab itself. जी, जी। और पंजाबी की देखो किस्मत, 3 different scripts, you know, जी, Devanagari, Gurumukhi, and the और Arabic script, हाँ, नहीं उधर and भी एक 3 major communities, हुँ, Hindus, Sikhs, and Muslims, all speaking Punjabi. वही पंजाबी बोल रहे हैं. जी, 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 ट्रू, ट्रू। तो आखिर में ये बताएँ कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस होल थिंग एज़ अ पंजाबी? क्योंकि जितनी हमने बातें की हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि पंजाबियों के पास थोड़ा मतलब शऊर की थोड़ी कमी है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इफ उनको लग रहा है वी आर प्लेइंग अदर्स बट दे आर आल्सो गेटिंग प्लेड अलोंग द वे। क्योंकि So as an Indian Punjabi, I feel जी, very, at one level, very amused when I read जी, and write about Pakistani Punjab. I also जी, feel sad and राइट, tragic कि ये एक ही टाइम वॉर्प में फंसे हुए हैं. They haven't been जी, able to come out of the time warp and grow with the times. Whereas you see the kind of prosperity and development in Indian Punjab, and राइट, Punjabis in India are spread all over the place. They're very highly regarded. Up, बिल्कुल। army में तो है ही है, but whether it is in business, whether it is in agriculture, whether it is in tech, high tech, हुँ, everywhere. But हुँ, in case of Pakistan, तो एक तो you feel bad कि they are stuck in this time warp, और अपने आप को वो समझते हैं कि हम पता नहीं, we are the macho uh, best fighters, best this, best that. और हालांकि only leader, only ruler in Punjab has been महाराजा रंजीत सिंह. जी, ना उसके पहले कोई था, ना उसके बाद कोई आया, या फिर पोरस. हुँ। People कहते still regard, महाराजा in हरी Pakistan, people regard Porus as an जी। important leader. या रंजीत सिंह की कहते हैं उन्होंने भी जो लैंग्वेज अडॉप्ट की थी फॉर हिज ऑफिशियल वर्क एंड ऑल वो भी पर्शियन ही यूज करते थे, ये बात उस टाइम तो सच है? सब पर्शियन ही थी. हाँ, उस टाइम तो पर्शियन ही थी. Everything was in Persian. जी, जी, जी। थैंक यू सर। मेरे सवाल यहीं पे खत्म होते हैं। इफ यू हैव एनी कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज गो No, अहेड। thank you very much. I already enjoyed. This is a very offbeat
kind of a podcast talking about language. Normally, the people with high politics, geopolitics, geoeconomics, पे बातें करते हैं. But this is a nice conversation. It's very important facet of जी, Pakistan, of any country, language. You know, so जी. and how it sort of has developed and shaped the narrative, especially in the case of Pakistan. They Hmm. lost more than 50% of the country. Yeah, exactly. 50% से ज्यादा बांग्लादेश निकल गया और उसका पहला स्टेप जो था वो लैंग्वेज था, imposition of Urdu. So this is a True, very offbeat and a very, I think it's a very important discussion. जो true. हम अब लोगों देखें व्यूअर्स क्या कमेंट्स करते हैं और क्या इसके बारे में बताते हैं. So look forward to those comments. So thank you very much, Sonam ji. Always a pleasure being Same on your here, show sir. and talking to you. It was a lovely conversation as usual, and I hope the viewers like. ये इस तरह के टॉपिक ज्यादा हम डिस्कस करते नहीं है, हाँ, पर like you said, I think it's very important. It can literally lead to a nation's disintegration. बिल्कुल It बिल्कुल. can't get more important than that. And And also I'm अगली बारी कभी बात करेंगे ना, the role जी, that religion has played and why religion was used in the Pakistan movement itself to हम्म, create support for the Muslim League, हम्म, and how provincial autonomy was done away with and centralization became the norm in Pakistan, बिल्कुल, and how these, you know, कि इंडिया के खिलाफ to bind Pakistan together, क्योंकि और कुछ जब फेल हो गया तो फिर हिंदुस्तान दुश्मन है, and you बिल्कुल. know how to bring the people together because of that. So we can discuss gradually over a period of time. जी, जी। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझते हैं और समहाउ इंडिया ने हमेशा अपनी डाइवर्सिटी को अपनी स्ट्रेंथ समझा है। और बिल्कुल. मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से उन लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगी जो कभी-कभी मुझे बहुत निशाना पे लेते हैं मुझे कि आप क्यों उर्दू के वर्ड्स यूज़ करती हैं, क्यों मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। आई एम नॉट फ्रॉम द हिंदी हार्ट लैंड। तो हमारी उस तरह की वोकैब्युलरी नहीं होती, हमें हिंदी आती है पर फिर भी हमारे वर्ड्स मिक्स हो जाते हैं। हमारी उस तरह से वैसी हिंदी नहीं होती, इवन पंजाबीज़ की भी वैसी नहीं होती। जैसे ही किसी की उत्तर प्रदेश से होगी या फिर जो और हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं। तो हमें ये चीज़ जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसके जो नतायज हैं ना वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और रिलिजन से जोड़ना, नेशनल आइडेंटिटी से लैंग्वेजेस को जोड़ना, मुझे लगता है ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है और मैंने बहुत अरसा साउथ में भी गुज़ारा है, तो आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यू और कभी भी बिल्कुल. मैं इस इश्यू में इसलिए कभी घुसती नहीं हूँ। हर किसी का अपनी लैंग्वेज को लेके एक सेंटिमेंट होता है, उनकी होता है लोग सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ को लेके, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट। And I'm sure like majority of Indians do understand that and they are able to appreciate these differences. And I hope it goes this way and we see a more bright, a more united India and a shining India as it always has been. Thank you so much, sir. बहुत शुक्रिया आपके Thank you वक्त once का. again. बहुत बहुत. Thank you. जय हिंद, sir. Thank you. नमस्ते.